आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में जहाँ तक है सारे लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता, और जिनके पास समय होता है उनको ये आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से या कौन से चीज़ों को सेलेक्ट करके हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। सबको ये समझ में आता है कि चार्ट पैटर्न को समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसका यूज़ करके हम प्रॉपरली अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अच्छा कर सकते हैं, और ऐसी किस चीज़ों को हम ध्यान में रखें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहली चीज़ होती है हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ, मतलब जिस भी कंपनी को हमने सेलेक्ट किया है उस कंपनी के इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ईजी होता है। हम गूगल पे सिंपली उस इंडस्ट्री के साथ अगर हम नाम डालते हैं तो हमको पता चल जाता है, तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। जैसे कि अगर हमको देखना है एयरलाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में, तो सिंपली हम ये टाइप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री कैसा ग्रो कर रही है। अब इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस इंडस्ट्री में कितने कंपनीज जो हैं वो अर्न कर रही हैं। हम कंपनियों के कमाने के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्री का ग्रोथ का कंपनियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ग्रोथ का अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर कंपनी पे उसका क्या इम्पैक्ट है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री और कंपनी का हमको पता चल जाता है तो चलिए हम एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग ट्रेन से एयरलाइन में स्विच हो रहे हैं। तो क्या मतलब है, एयरलाइन में हम अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो अच्छा रिटर्न मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमको फिर कंपनी की एनालिसिस करनी पड़ती है, मतलब जितनी भी एयरलाइंस की कंपनीज़ हैं उनमें कितनी कंपनीज़ को बेनिफिट हो रहा है, कितनी कंपनीज़ को नहीं हो रहा है। जैसे एयरलाइंस में अगर हम बात करते हैं तो प्राइसिंग पावर का कंट्रोल कंपनीज़ के पास नहीं होता है। प्राइसिंग पावर का मतलब हम कह सकते हैं कि जिसको भी एयरलाइन से ट्रैवल करना होता है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वी यूज़ टू कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं फ़्लाइट्स को, और जो फ़्लाइट सबसे चीप होती है उसमें ही हम ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो इसके कारण कंपनीज़ को अपना प्राइस भी कम करना पड़ता है। एज़ वेल एज़ जो एयरलाइंस में फ्यूल यूज़ करती हैं उनका प्राइस फिक्स होता है। तो जो फ्यूल का प्राइस होता है वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंपनीज़ का कंट्रोल नहीं होता। तो ये दोनों फैक्टर्स के कारण एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ अभी भी नुकसान में जा रही। तो अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो हमारा डिसीजन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। इंडस्ट्री से जुड़े हमको अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली किसी एयरलाइन में। जैसे कि हम अकेलिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकेलिया वो कंपनी है जो कि जितने भी एयरलाइंस के टिकट्स बुक होते हैं, टिकट्स कैंसिल होते हैं, उसमें एक फिक्स्ड बुकिंग एंड कैंसिलेशन का ये चार्ज लेती है, और साथ ही साथ ये पूरा बुकिंग एंड कैंसिलेशन को मैनेज करती है। तो हम अगर अकेले में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अकेले में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो कि जैसे ही एयरलाइंस की टिकट्स की बुकिंग और कैंसिलेशन इंक्रीज़ होंगे, नेचुरली हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अकेले का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट है हमको मैनेजमेंट देखने की। जैसे अकेलिया का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। अकेलिया के मैनेजमेंट सिस्टम में मेन चीज़ ये है कि वो कंपनी अपने हर एक फैक्टर को कंसिडर करके चलती है। कंपनी सेलेक्ट करते समय हमें मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, अर्निंग साइकिल, कॉम्पिटिटर्स और पीई रेशियो, इन चीज़ों को बेसिकली कंसिडर करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हमने कंसिडर करके किया तो हमें किसी भी सूरत में लॉस नहीं होगा, हमेशा हमें प्रॉफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।